नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम बैक टू बैक आईवीएफ कर सकते हैं, यानी कि आईवीएफ के 2 साइकिल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए और यदि हम चाहें एक आईवीएफ साइकिल फेल होने के बाद तुरंत हम दूसरा साइकिल शुरू करें तो क्या ये संभव है। वीडियो सुनने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हमारे 95% लिसनर्स सब्सक्राइबर्स नहीं है। सब्सक्राइब करने से इस तरह के वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहेंगे और ये जानकारी मैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकती हूँ। हम सब जानते हैं कि आईवीएफ में सक्सेस रेट 100% तो नहीं होता है। इसीलिए यदि 10 कपल्स आईवीएफ शुरू करते हैं तो उनमें से 4 या 5 का पॉजिटिव आता है। बचे हुए पेशेंट्स को आईवीएफ फेलियर का सामना करना पड़ता है। जैसे ही आईवीएफ फेल होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही है कि हम कितनी जल्दी नेक्स्ट साइकिल ले सकते हैं। क्या हम इमीडिएटली स्टिमुलेशन शुरू करा सकते हैं? क्या कुछ समय है कि जो हमें अपने शरीर को देना चाहिए प्रीवियस आईवीएफ साइकिल से रिकवर होने के लिए? तो इसका जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, क्या आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर फ्रेश था या फ्रोजन था? आजकल अमूमन 80% जो साइकिल्स हैं वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स रहते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स में ओवरीज को स्टिमुलेट नहीं किया जाता और ओवरीज जो है वो फिजियोलॉजिकल फॉर्म में नॉर्मल साइज पर रहती हैं जब आईवीएफ का प्रोसेस होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस दिए जाते हैं और जब साइकिल फेल हो जाता है और पीरियड आ जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लेवल्स कम हो जाते हैं। इसीलिए यदि आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल हुआ है और वो फेल हो गया है तो आप पीरियड के पहले दूसरे दिन से वापस से ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी फिर से दूसरा साइकिल ले सकते हैं। साइकिल लेने से पहले डॉक्टर हमेशा पीरियड के दूसरे दिन आपका ओवरीज का साइज, एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक करते हैं। जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो 6 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। दोनों ओवरीज क्वाइट होनी चाहिए यानी उनके अंदर कोई भी फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होना चाहिए और ईस्ट्रोजन लेवल्स लेस देन 60, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लेस देन 1.5 होना चाहिए। कई केसेस में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन के बाद एग रिट्रीवल और उसके बाद फ्रेश साइकिल में ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब बीटा एचसीजी नेगेटिव हो जाता है तब यदि आप चाहते हैं कि हम बैक टू बैक साइकिल ले लें यानी इमीडिएट नेक्स्ट साइकिल में स्टिमुलेशन करें तो डॉक्टर 2 चीजें देखते हैं। सबसे पहला, स्टिमुलेशन के बाद आपकी ओवरीज जो है वो वापस अपने नॉर्मल साइज पर पहुंची है कि नहीं। सेकंड, आपका हार्मोनल लेवल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बेसलाइन तक पहुंचा है कि नहीं। अधिकतर वो कपल्स जो ट्रैवल करके दूसरी कंट्री से या बहुत दूर से एक आईवीएफ के लिए आए हैं वो चाहते हैं कि वो यदि फेल भी हो गए हो तो वो तुरंत साइकिल ले लें। परंतु बैक टू बैक साइकिल्स में 2 मसले और हैं। सबसे पहला है आईवीएफ से इमोशनल रिकवरी। आप सब जानते हैं कि आईवीएफ का साइकिल एक इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। इसमें इतने सारे भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं कि यदि साइकिल नेगेटिव हो जाता है तो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा समय आपको अपने आप को देना चाहिए इस लॉस से रिकवर करके और वापस खड़े होने के लिए। यदि लॉजिस्टिकली संभव है तो मैं पर्सनली सोचती हूँ कि 2 साइकिल्स के बीच में आपको कम से कम 1 महीने का डिफरेंस रखना चाहिए। कुछ केसेस में कपल्स कहते हैं हम ये सारी प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि आईवीएफ में 50-50 चांस है और हम इमोशनली इतने रेजिलिएंट हैं कि हम साइकिल से रिकवर कर चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में यदि आप अपने आप को इमोशनली फिट समझते हैं और डॉक्टर आपके मेडिकल क्राइटेरिया को सही समझते हैं कि आप साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं तो आप बैक टू बैक स्टिमुलेशन के लिए जा सकते हैं। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन का। एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन से मतलब है हम एक से ज्यादा साइकिल्स में एम्ब्रियोज को एक्यूमुलेट करते हैं। उस साइकिल में कई बार बैक टू बैक आईवीएफ एक्चुअली किया जाता है यानी कि स्टिमुलेशन के बाद ट्रिगर देके पिकअप किया जाता है, इमीडिएटली नेक्स्ट साइकिल स्टिमुलेशन शुरू किया जाता है और उसके बाद पिकअप फिर से किया जाता है। तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर ही है जिसे एम्ब्रियो या ओसाइट एक्यूमुलेशन कहा जाता है और इसमें निहित है कि इसमें बैक टू बैक स्टिमुलेशन होंगे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी तरह की जानकारी मैं लगातार आप तक पहुंचाती रहूंगी। धन्यवाद।